हाँ इट्स विजिबल, थोड़ा स्क्रॉल अप करना। तो हेलो, मतलब क्या तरह का वॉइस ब्रेक था ये, या वॉइस ब्रेक था ये। एक जस्ट, हाँ हाँ आवाज आ रही है। गाइस आवाज आ रही है मेरी? या इट्स ऑडिबल। ओके ओके ठीक है ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे स्टाफिंग के बारे में। स्टाफिंग एक तरह का मैनेजमेंट का फंक्शन है, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग वगैरह। सो स्टाफिंग इज बेसिकली ऐसा, इसमें इसका मतलब ऐसा होता है कि एक प्रॉपर जगह के लिए एक प्रॉपर बंदा होना चाहिए जो सही वक्त पे सही काम करे। स्टाफिंग, अब टर्म से ही समझ रहे होंगे, स्टाफ कंपनी का जो स्टाफ होता है वो ह्यूमन रिसोर्स। इसमें मैं इंट्रोडक्शन में मैं सिर्फ पहला पैराग्राफ ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि फिर बहुत टाइम हो जाएगा इंट्रोडक्शन। तो आप समझ जाएंगे, पहला पैराग्राफ समझ के आप सेकंड पैराग्राफ अपने आप समझ जाएंगे। ह्यूमन हेलो रिसोर्सेज कंसिडर, हेलो। हाँ हाँ वेट करूँ एकदम। मैं एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ स्टाफिंग होता क्या है। इट्स अ वन टाइप हाँ ऑफ ठीक है। इट्स अ वन टाइप ऑफ मैनेजमेंट। पर किसका मैनेजमेंट? आदमी लोगों का मैनेजमेंट। कहाँ पे कितना कैसा आदमी लगेगा और उसको कैसे काम देना है, क्या ट्रेनिंग देना है और कैसे वो काम करे, उसका एक एसओपी होता है। उसके हिसाब से कोई भी कंपनी, इंडस्ट्री या कोई भी जगह पे सब लोग काम करते हैं। उसका जिम्मेदारी या तो एचआर होता है या उसके ऊपर कोई मैनेजर होता है, वो देखता है। कोई भी मॉल के अंदर ले लो, सुपरमार्केट के अंदर ले लो, या तो फिर कोई कंपनी के अंदर ले लो। जैसे कि डीमार्ट है, तो डीमार्ट के अंदर भी जैसे मैन पावर को प्लांट करते हैं, तो उसको भी एक ट्रेनिंग देते हैं, उसके ऊपर एक मैनेजर रहता है। तो स्टाफिंग बस यही हमको दिखाता है कि कैसे मैन पावर का यूटिलाइजेशन करना है हमको मैक्सिमम, और उससे हमको मैक्सिमम आउटपुट मिले हमारी कंपनी को, इंडस्ट्री को या हमारे बिजनेस को। दैट्स इट। इंट्रोडक्शन में इतना ही लिखा है। हाँ, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स, जैसे कि मैंने लास्ट सेशंस में भी कहा होगा, ह्यूमन रिसोर्स इज अबंडेंट, अनलिमिटेड। ऐसा नहीं कि कभी कोई एक सीट खाली हो गई किसी की, मतलब जैसे कि कोई मैनेजर की सीट, अब मैनेजर जो पुराने थे वो रिटायर हो गए, अब नया मैनेजर कोई है ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई ना कोई उनकी नए मैनेजर की जगह लेने के लिए तैयार ही होगा। इट्स अबंडेंट, ह्यूमन रिसोर्स कभी भी खत्म नहीं होंगे इसलिए। और जो सही बंदा, जो सही पोजीशन के लिए अपॉइंट करेंगे हम, तो हमें इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा और प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और कंपनी का प्रॉफिट होगा। क्योंकि ह्यूमन हमें पता ह्यूमन है एक कि ऐसा ह्यूमन हाँ एक ऐसा रिसोर्स है। ह्यूमन एक ऐसा रिसोर्स है, वो अनलिमिटेड है। मतलब कोई भी कंपनी के अंदर कोई भी आदमी कभी भी कुछ भी रिजाइन रख दे, चाहे वो कोई भी पोजीशन के ऊपर क्यों ना हो, पर कंपनी कभी उससे बंद नहीं होता है। कंपनी को कभी अफेक्ट नहीं होता है आदमी के कारण। ठीक है ना? मतलब ये एक प्रैक्टिकली एग्जांपल ही है लाइफ का। कभी भी, अभी जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, जो लोग उसको सपोर्ट करते हैं वो इट्स ओके, जो लोग नहीं करते फिर भी ओके। मतलब देश तो चल रहा है हमारा। इन केस कल हमारा प्राइम मिनिस्टर चेंज होता है, फिर भी हमारा देश तो वर्क करेगा ही करेगा। मतलब ह्यूमन रिसोर्स अनलिमिटेड है, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। पर हमको उसको कैसे यूज करना है वो हमको आना चाहिए। कैसे काम करवाना है, उसको क्या स्पेसिफिक काम देना है और कैसे ट्रेनिंग देना है उसको, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और हम उसको सही से ट्रेनिंग ही नहीं देंगे, काम क्या करना है वो बताएंगे ही नहीं, तो वो कुछ काम नहीं करेगा। उसकी स्किल्स को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं हम, जैसे कि हाँ अगर वो कोई एग्जैक्टली। स्पेशलाइजेशन है, या हाँ, जैसे कि हम कह सकते हैं, अगर उसने स्पेशलाइजेशन कोर्स किया है कोई एक मैनेजमेंट में या फिर कुछ ऐसा मैनेजर कोर्स का, तो फिर हम उसे मैनेजर की पोस्ट वैसे नहीं देंगे, लेकिन हाँ पहले उसका टेस्ट करेंगे, उसको एग्जामिन करेंगे, और अगर हमें बाद में सारे टेस्ट क्लियर करने के बाद अगर हमें एक कंक्लूजन मिलता है कि हाँ ये बंदा या ये बंदी सही है इस जॉब के लिए, इस पोजीशन के लिए, तो हम उसे अपॉइंट करेंगे, क्योंकि हमें भी पता होगा फिर कि हाँ ये पोस्ट को संभालने के लिए ये आदमी परफेक्ट है। वैसे ही सो इंट्रोडक्शन में खैर इतना ही है, मैं आगे बढ़ूं। हाँ नेक्स्ट। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है?
चैट बॉक्स में डाल सकते हो, डाउट है या कुछ भी हो तो एक बार क्लियर हो नहीं जो है भी एक बार डाउट। ओके ओके ठीक है ठीक। मैं डाउट्स नहीं देख पाऊंगा, हर्ष भाई आप देख लेना तो थोड़ा, क्योंकि मैं यहाँ पे हाँ फिर ठीक है, मैं प्रेजेंट। डाउट्स देख लूंगा, चैट बॉक्स में भी देख लूंगा। ठीक है हाँ ओके थैंक यू। सो अभी डेफिनेशन की बारी आती है, गिवन बाय मैकफारलैंड, staffing is the function by which managers build an organization through the recruitment, selection and development of individuals as capable employees. तो staffing एक तरह का ऐसा फंक्शन है जो कि मैनेजर्स के द्वारा यूज किया जाता है ताकि वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड कर सके थ्रू रिक्रूटमेंट, जितने भी ट्रेनीज है या फिर जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको रिक्रूट करके, उनको सिलेक्ट करके, उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट देने के बाद उन्हें केपेबल एम्प्लॉयज में कन्वर्ट करें। क्योंकि हमें पता है कि अगर जो बंदा जिस काम के लिए बना है अगर वो काम उसे देंगे तो वो अच्छी तरह से करेगा, लेकिन अगर उसे वो काम नहीं आता है, जैसे कि अभी मैं प्रोडक्शन के बंदे को मार्केटिंग में डाल दूं और मार्केटिंग का प्रोडक्शन में डाल दूं तो कैसा होगा? आप ही मतलब सोच लीजिए, मैथ्स पढ़ाने वाला टीचर साइंस पढ़ा रहा है और साइंस वाला मैथ्स पढ़ा रहा है तो कैसा होगा? ये भी व्हाट पॉसिबल विल है, बी द कॉन्सिक्वेंसेस? ये भी पॉसिबल है कि मार्केटिंग वाला बंदा प्रोडक्शन में काम कर सकता है, प्रोडक्शन वाला बंदा मार्केटिंग में भी काम कर सकता है, और उसके अंदर दो कंडीशन है। पहला, जो बंदा है उसका इंटरनली फीलिंग कैसा है, मतलब वो रियली में उसको काम करने का इच्छा है या नहीं है, और दूसरा, जो उसको सिखाने वाला है वो कितना होशियार है, एकदम परफेक्ट ट्रेनिंग मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो कुछ हाँ भी चेंज कर सकते हैं हम, किसी का भी माइंडसेट चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ तो मेरे जैसे बहुत सारे मैकेनिकल इंजीनियर टीसीएस में भी काम करते हैं, अमेज़न में भी काम करते हैं, बल्कि वो आईटी कंपनी है, तो वहां पे जाके भी वो अपना 100% आउटपुट देते हैं, पर उनको आईटी फील्ड में इंटरेस्ट है, इसके लिए वो अपना अपना सारा नॉलेज वहां पे यूज कर रहे हैं, और वो जो सिखाने वाला है वो उसको सिखा भी रहा है और सीख भी रहा है। तो वो हमारे ऊपर है कि हमको कितना सीखना है और कैसे सीखना है। यस, इंटरेस्ट की बात है हर एक की अपनी अपनी। हाँ, इंटरेस्ट सो की बात है, हाँ एग्जैक्टली। यस हाँ। फिर आगे businessdictionary.com defines the selection and training of individuals for specific job functions and charging them with the associated responsibilities. तो कोई भी इंडिविजुअल्स का उनके जॉब स्पेसिफिक जॉब फंक्शंस के तहत उनका सिलेक्शन और उनकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करके उन्हें सब नॉलेज देके प्रॉपर समझा के एंड चार्जिंग देम विद देयर एसोसिएटेड रिस्पांसिबिलिटीज, उनका जो भी काम है, उनकी जो भी ड्यूटीज या रिस्पांसिबिलिटीज है उन्हें चार्ज करके हम आगे बिजनेस को बढ़ाएंगे। तो इसे हम कह सकते हैं स्टाफिंग। Staffing is the process by which an organization creates a pool of applicants and makes a choice from that pool to provide that right person at the right place at the right time to increase the organizational effectiveness. तो हम ऐसा कह सकते हैं स्टाफिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो एक ऑर्गेनाइजेशन कैरी करता है। सॉरी या ये कौन है? अपना थोड़ा माइक म्यूट कर दीजिए। म्यूट ऑल कर दो। बहुत सारे लोग अनम्यूट है। सत्यवन, साक्षी, एसएस, नागेश, अभिषेक। ओके सो स्टाफिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन एक पूल ऑफ एप्लीकेंट्स होता है, जैसे कि हम कहते हैं बहुत सारे एप्लीकेंट्स के बीच में एक ऐसा पूल जहाँ पे एप्लीकेशंस भरे पड़े हैं हमारे पास, वहां से एक एक पूल क्रिएट करती है, उसमें से एक चॉइस बनाती है कि हमें कौन सा बंदा चाहिए, कौन सी पोजीशन के लिए चाहिए और कितने टाइम के लिए चाहिए और कैसे हम उसे इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए जैसे कि मुझे एक मैनेजर चाहिए फॉर अराउंड 15 to 20 ईयर्स, जिसके पास एक्सपीरियंस भी हो, नॉलेज भी हो, जो जानता हो कंपनी कैसे रन करनी है, तो मैं उसी को एम्प्लॉय बनाऊंगा। अब देखिए जैसे कि मैं एग्जांपल ले सकता हूँ यहाँ पे, कोई भी एक तरह का स्पेसिफिक पर्सन है जिसने एक बहुत ही अच्छी कंपनी से अपना जॉब किया है, जैसे कि हम ले लीजिए कोई रिलायंस। तो अभी रिलायंस मैं मेरी एक छोटी सी कंपनी है और वो मेरे पास जॉब के लिए आए हैं, वो जो रिलायंस के मैनेजर थे जो थे। तो अभी मुझे पता है कि हाँ रिलायंस मुझसे भी बड़ी कंपनी है और वो मुझसे भी बड़ी कंपनी में काम, मेरे से भी बड़ी कंपनी में काम कर चुके हैं, उनके पास एक्सपीरियंस भी है, नॉलेज भी है, स्किल्स भी है, एंड ही नोज हाउ टू रन अ कंपनी। वो उन्हें पता है कि कैसे लोगों को मैनेज करना है, कैसे लोगों का बेस्ट उनके उनमें से निकालना है और कैसे कंपनी को प्रोडक्शन दे के हम उन्हें प्रॉफिट्स दे सकते हैं। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है स्टाफिंग का कि चूजिंग द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस, एक सही बंदे को एक सही उसकी जगह पे रख के एट द राइट टाइम टू, उसके सही वक्त के लिए उसकी सही जगह और उसका वक्त और उस सही बंदा, ये सारी चीजें एक साथ मिला के
हम कंपनी की ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस इंक्रीज कर सकते हैं। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एज द ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्स सक्सेस एंड लुक फॉरवर्ड फॉर द एक्सपांशन। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार स्टाफिंग कर लिया, मतलब एक बार कंपनी खोली, सभी को प्रॉपर स्टाफिंग कर लिया, आपने हर एक को अपनी अपनी परफेक्ट जगह दे दी और बस बाद में वो हमेशा काम कर दे देंगे। नो, उनका भी एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट होगा, एक पीरियड होगा जहां तक वो कंपनी को कंट्रीब्यूट करेंगे और फिर वो अपना हिस्सा लेके अलग हो जाएंगे, तो मुझे उनकी जगह किसी और को अपॉइंट करना होगा। सो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये कभी भी एक बार हमने किया और फिर हो गया, इट्स नॉट लाइक दैट। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इट इज अ गोइंग ऑन प्रोसेस, ये कभी भी रुकेगा नहीं। और इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एज द ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्स सक्सेस एंड लुक फॉरवर्ड फॉर एक्सपांशन। तो जब तक सक्सेस अचीव करेगी और एक्सपांशन इससे होता रहेगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कुछ समझ में ना आया? गाइस नहीं नहीं ऑल नहीं क्लियर लग नहीं, रहा है। हाँ क्लियर है। ओके ओके, ओके देख ओके। अभी इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, उसमें सबसे पहला पॉइंट है फिलिंग द ऑर्गेनाइजेशनल पोजीशन। मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा उसके अंदर जो जगह खाली है उसको फिल करना, कोई भी पोजीशन के ऊपर। जैसे कि इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन रहता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंजीनियर चाहिए, और या कोई भी टाइप का पोजीशन चाहिए, वर्कमैन भी चाहिए, फिटर भी चाहिए, डिफरेंट चाहिए। तो डिपेंड है कि कौन सा पोजीशन है और किसके लिए है। सेकंड है ट्रेन टू मॉनिटर एंड एनालाइज चेंजिंग एनवायरनमेंट। मतलब जिसको भी हमने ट्रेन किया है, मतलब सॉरी, जिसको भी हमने पोजीशन के लिए लिया है उसको ट्रेनिंग देना है, उसको मॉनिटर करना है, उसको एनालाइज करना है वो बंदे को, कि वो जो नए एनवायरनमेंट में आया है, मतलब पहली कंपनी में कुछ और काम करता है, या तो वो फ्रेशर होगा या तो वो एक्सपीरियंस होगा, दो ही हो सकता है। तो फ्रेशर है तो उसको कैसे काम करवाना है, उसको ट्रेनिंग कैसा देना है, ट्रेनिंग दिया हुआ है तो आफ्टर ट्रेनिंग कैसा काम करता है उसका एनालिसिस करना है। थर्ड है डेवलपिंग कॉम्पेंसेशन टू चैलेंजेस। मतलब उसको कोई भी तो चैलेंज रहता है कोई भी काम के लिए कंपनी के अंदर। हेलो। हाँ इसमें हाँ बोले, कैरी ऑन। हाँ, बोल बोल वांदो नहीं। हाँ तो मैं इसमें बताता हूँ, डेवलपिंग कॉम्पिटेंसीज टू चैलेंजेस। तो ये देखो कंपनीज में चैलेंजेस भी आते रहेंगे, आपको प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज करोगे, आप कंपटीशन को कैसे बीट करोगे, तो वो ये सब कुछ चैलेंजेस है। तो वो चैलेंजेस को अपने नजर में रख के हम डेवलपिंग कॉम्पिटेंसीज कर सकते हैं। हम अपनी कैपेसिटी हम अपग्रेड करेंगे खुद को ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के जरिए, तभी हमारा प्रॉपर स्टाफिंग हो पाएगा। क्योंकि हर देखिए हम अगर आउटडेटेड रहेंगे, अपग्रेडेड नहीं रहेंगे, हर वेल जॉब में इक्विप्ड नहीं रहेंगे। हाँ या हाँ मैं कह रही हूँ। हर जॉब में चैलेंजेस रहता ही है। हाँ, हर जॉब में चैलेंजेस रहता है, चाहे वो डॉक्टर का जॉब हो, इंजीनियर का जॉब हो, कोई भी व्हाटएवर जॉब हो या बिजनेस हो, कोई भी जगह पे चैलेंजेस तो रहता ही है। और वो चैलेंजेस को हमको कैसे फेस करना है और उसके सामने हमको कैसे टिक के काम लेना है या काम करवाना है या खुद को काम करना है, तो वो एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है कोई भी बिजनेस या इंडस्ट्री के अंदर काम करने के लिए। या फोर्थ पॉइंट, वो रिटेनिंग। हाँ या कंटिन्यू कंटिन्यू। हाँ ठीक। फोर्थ पॉइंट, रिटेनिंग पर्सनल प्रोफेशनलिज्म। तो देखिए अपनी खुद के लिए भी एक प्रोफेशनलिज्म होती है, उन्हें हम रिटेन करेंगे। रिटेन का मतलब अपने पास ही रखेंगे, संभाल के रखेंगे, किसी को देंगे नहीं। तो ये रिटेनिंग है। रिटेनिंग जैसे कि हम कह सकते हैं कि खुद के पास रखना, संभाल के रखना, वो किसी को देना नहीं। तो अपनी कुछ पर्सनल प्रोफेशनलिज्म भी होगी हमारी जॉब के रिलेटेड, हमारी पोजीशन के रिलेटेड, तो हम वो भी अपने आप में अंदर रख पाएंगे और हमें पता चलेगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है एक जॉब में। फिर है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो देखिए जब भी स्टाफिंग होगा तो ह्यूमन रिसोर्सेज हम इस्तेमाल करेंगे, और इससे हमें स्टाफिंग के जरिए हम ये मेक श्योर करेंगे, हमें मॉनिटर करते रहेंगे कि हमारा जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उनका हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं कि नहीं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब यूजिंग इन द बेस्ट पॉसिबल वे। अभी देखिए जैसे कि अगर एम्प्लॉयज को हम 5 घंटे का ही काम दे रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि वो 8 घंटे और अच्छे से काम कर सकता है, तो हमें 8 घंटे का ही उसे काम देंगे। और अगर हमें पता है कि हाँ 8 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर लाइक वो मतलब मर मर के काम करेगा, इट्स नॉट लाइक वो इच्छा से काम नहीं कर पाएगा। 8 घंटे वो अपनी इच्छा से काम करेगा, तो मतलब एक वैसे ही हमें लिमिट समझना होता है, चाहिए। कोई भी आदमी का एक काम हाँ करने का लिमिट होता है। हाँ, वो इट्स नॉट लाइक ही इज रोबोट और शी इज रोबोट, वो 15-20 घंटे आराम से काम करेगी फिर भी हमें आउटपुट तो मिलता रहेगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ह्यूमन रिसोर्स की भी अपनी कुछ कैपेसिटी होती है। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन एकदम बेस्ट पॉसिबल वे में यूज करना, उतना काम देना जितना कि वो कर सके और उतना वक्त देना जिसके अंदर वो काम कंप्लीट हो सके। गाइस प्लीज म्यूट कर दीजिए, मतलब बैकग्राउंड नॉइज बहुत आ रहा है। एक कैपेसिटी लेवल देखना पड़ेगा। हाँ
बैकग्राउंड नॉइस। गाइस आप प्लीज जरा म्यूट कर कैपेसिटी लेंगे अपने तुषार आप को कौन है? प्लीज। श्रीकांत पवार। हाँ बोलिए श्रीकांत। एक पॉइंट, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, मतलब अपने पास में जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका ज्यादा से ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज करना। तो इसमें यस ये चीजें भी आ जाती है कि अगर किसी एक लेवल पे कोई एक पर्सन सैचुरेट हो जाता है माइंड और फिजिकली साइकोलॉजिकली, तो उसको एनकरेज करना, दैट ओके इज आल्सो द पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। फिर इसके लिए अलग से ट्रेनिंग अरेंज कर, ऑर्गेनाइज करो, ये करो, ये भी आ जाता है इसमें। तो ये भी अपना फंक्शन है, मतलब इम्पोर्टेंट एचआर के फंक्शन। अंदर हाँ एचआर का काम ही यही है कि जो भी प्लांट या इंडस्ट्री है उसको रन करने के लिए जितना भी मैन पावर हम यूज कर रहे हैं वो सबको डेली टू डेली मतलब डेली या वीकली या मंथली उसको ट्रेनिंग दे, उसको एनकरेज करे, हाँ। उसको कैसे काम करना है उसका ट्रेनिंग दे, उसको एसओपी दिखाए, सेफ्टी दिखाए। यही काम एचआर और एडमिन का रहता है, सबसे मेन काम ही यही होता है। तो ये काम ये जो स्टाफिंग का है वो उसके अंदर सबसे मेन रोल रहता है एचआर के अंदर में कि भाई तुमको यही काम करना है तो हमारा मैन पावर अच्छा काम करेगा तो जिससे हमको प्रोडक्शन ज्यादा मिलेगा तो आउटपुट ज्यादा मिलेगा। ये एक साइक्लिक चेन है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई पर्सनल बंदे का रिस्पॉन्सिबिलिटी है या मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें एचआर का ही है कि ट्रेनिंग सेशन कैसे अटेंड करना है, लाइव एग्जांपल कैसे दिखाना है, वो वही लोग कर सकते हैं। फिर 6 पॉइंट है हेल्प इन Yes. गेटिंग राइट पीपल फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम। मतलब कौन से आदमी को कौन से समय पे कौन सा जॉब देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। जिसका जो कैपेसिटी है, जिसका जितना स्किल है, इसमें स्किल मैन पावर कहाँ यूज करना है, अनस्किल मैन पावर कहाँ पे यूज करना है, स्किल मैन पावर को कौन सा काम देना है और अनस्किल मैन पावर को कौन सा काम देना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टाफिंग के अंदर। जो कोई इंजीनियर या सुपरवाइजर ही करता है या मैनेजर डिसाइड करता है प्लांट के अंदर, और दूसरी कोई प्लेस रहती है तो वहां पे दूसरा कोई यूज कर रहा है। जैसे कि कोई होटल रहता है तो होटल के अंदर वो वेटर को कैशियर में नहीं बिठा सकते हम, वो वेटर का ही काम कर सकता है क्योंकि कैशियर का काम दूसरा रहता है या मैनेजर का काम वो नहीं कर सकता है क्योंकि उसको उतना स्किल नहीं है कि कैसे कस्टमर को हैंडल करना, कस्टमर को कैसे बातचीत करना, कैसे टेबल पे सब अरेंजमेंट करके देना, तो वो नहीं कर सकता है, वेटर नहीं कर सकता है, वो मैनेजर ही कर सकता है। फाइंड आउट एम्प्लॉयज मतलब पोजीशन। इसमें हम कह सकते हैं कि हाँ हाँ ना कोई बात, कैरी ऑन गुंजन कैरी ऑन। समथिंग समवन है, एक मिनट। Gunjan, as per हाँ employees' capabilities, they should be assigned tasks. हाँ, exactly. 7th, find out employees' position, मेरा एक डाउट है। requirements. Yes, please हाँ जी tell me. यस। जरूरी है कि अगर छोटी सी प्रॉब्लम अगर होए तो हमें जरूरी है कि इज इट नेसेसरी टू रीच आउट टू एचआर पीपल? हम अपने हेड के पास भी तो जा सकते हैं ना, या ये No. इम्पोर्टेंट है? Every time जी वो बिल्कुल। जरूर every time नहीं, every time ये जरूरी नहीं है। एचआर के पास तो तभी एचआर के पास एक शेड्यूल रहता है कि कौन से टाइम पे किसको क्या ट्रेनिंग देना एज पर इंडस्ट्री। जो कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम रहता है तो वो इंटरनली वहां पे सुपरवाइजर या इंजीनियर या ऊपर का सेक्शन इंजीनियर या तो अपना जो हेड रहता है वो डिपार्टमेंट का वही सॉल्व कर देगा। जैसे कि प्रोडक्शन के ये रिलेटेड टाइप कोई ऑफ प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम और एचआर के पास सिचुएशन, लेके नहीं जाना है। हम्म ये इट्स टाइप ऑफ डिपेंड्स प्रॉब्लम और ऑन सिचुएशन सिचुएशन कि पे कौन सा सिचुएशन है। हायरार्की। हाँ, फॉलो द टाइप ऑफ हायरार्की प्रॉब्लम वो और भी है। सिचुएशन। हाँ एग्जैक्टली, श्रीकांत इज राइट। हाँ 7th है फाइंड मतलब आउट अपने एम्प्लॉयज ऊपर के पोजीशन। सुपीरियर को भी हम कह सकते हैं, ऊपर के हेलो सुपीरियर को हम हेलो अपने यस प्रॉब्लम यस कह सकते हैं। हाँ जी हेलो। हेलो जी यस। ये पॉइंट मुझे नहीं समझा, आप फिर से एक बार रिपीट करेंगे? कौन सा पॉइंट? 6 पॉइंट। हाँ 6 पॉइंट। 6 पॉइंट हाँ में मतलब हम देखिए मैडम जैसे ऐसा है। कि हाँ नहीं कोई बात, कंटिन्यू। तू कर कंटिन्यू। 6 पॉइंट का हेल्पिंग राइट पीपल गेट राइट पोजीशन, इसका एक एग्जांपल है। अभी मान लो कोई एक कॉलेज से कैंपस प्लेसमेंट हो रहा है एचआर का, तो अभी जो भी उनको बंदे मिलेंगे सभी के सभी फ्रेशर ही होंगे, करेक्ट? एग्रीड? यस। हाँ। यस तो अभी एचआर का काम है, हाँ, उनके कंपनी के क्राइटेरिया के हिसाब से कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करना एंड देन गेट इन और उनको रिक्रूट करना। फिर उसके बाद में फिर कौन सा किस स्किल के लिए ज्यादा फिट है
ये देख करके उनको वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या उस पर्टिकुलर रोल के लिए असाइन कर देना है। मैं इसको ये होता है। सिंपल में बताता हूँ। मैडम आप क्या काम करते हो? आप यू आर वर्किंग? Yes, I'm working. I'm doctor. ओके, आप डॉक्टर हो, ठीक है ना? तो मतलब आप डॉक्टर जो भी हॉस्पिटल्स में रहता है, ठीक है, तो आपके पास नर्स रहते हैं, फिर वो वार्ड बॉयज रहते हैं, कंपाउंडर रहते हैं। तो आपको पता है कि एक एनेस्थेसिया वाला भी अलग रहता है। ऑपरेशन करने के लिए जब जाते हो तो आपको पता है कि कौन सा स्किल वाला आदमी कहाँ पे लगेगा। एग्जाम्पल, आपको एनेस्थेसिया देना है कोई बंदे को, तो कितना पोर्शन में देना है वो एनेस्थेसिया वाले को ही पता होगा, दूसरे को नहीं पता होगा। Yes. वो उसका स्किल है, हाँ उसने उसके लिए पढ़ाई किया है एनेस्थेसिया का पूरा। आप उसकी जगह पे मुझे लेके हाँ। जाओगे और मैं किसी को सोई गोच के कुछ भी एनेस्थेसिया दे दूंगा तो क्या होगा? Yes, तो but राइट HR टाइम पे इसमें HR अगर है, HR इसमें कैसे वर्क करेंगे? Because HR not managing all this अभी things. एचआर में, हाँ, उसमें भी दिखा था आपको एग्जांपल देता हूँ। समझ लीजिए, हर टाइप का एचआर रहता है। मतलब कोई हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस एचआर रहता है, कोई इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस वाला रहता है एचआर। एचआर का भी बहुत सारा कैटेगरी रहता है। जब कोई बड़ा हॉस्पिटल ओपन होता है, उसके अंदर एचआर को लिया जाता है, तब उसका एक्सपीरियंस देख के वो हॉस्पिटल उसको देती है, जॉब देती है कि हाँ, आपको प्रीवियस में कितना हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस है, आप कैसे आदमी को हैंडल करोगे हॉस्पिटल के अंदर, कैसे आदमी को पोजीशन फील करोगे, स्किल कैसे डिफाइन करोगे, अनस्किल कैसे डिफाइन करोगे। तो वो डिपेंड्स ऑन एचआर कि वो कैसा एक्सपीरियंस वाला है। Okay. हाँ, Can तो I अभी क्लियर हुआ? actually pitch in something here? यस यस। Helps getting right people for right job. अब जो example अभी इसने दिया था, if there is from anesthesia. Now the thing is this, you have to find a right job for him. Okay. Another thing is at right time. Okay. So that is one more thing Can I which you have to. explain? Sure. Can I explain what I understand? Yes, Yeah, sir. sure. Please. Yes, ma'am. See, HR is recruiting like nursing staff. Okay. Yes, So exactly. whatever the nursing staff they are getting, some might be experienced in OT work, some might be experienced in ICU work, and some might be experienced in ward work. So they were Okay, recruiting exactly. like that only. Are you saying Yes, that? exactly. That is Yes, one yes, aspect exactly. of it. There is another aspect that since you're a hospital, you are working 24/7. So there has Yeah. to be a right person with the right skill set every time that is available. So if you have like one Okay. anesthetist who is going to work for 8-hour shift, that is not going to be sufficient Yeah. for your entire hospital. You have to be someone there. Now this is more relevant in engineering also. Like in the engineering companies, when you're taking accounts manager or you're taking the development managers and so on, they're working on some of the projects which you have to deliver to the clients. Now after 2 or 3 years in a company, maybe that project gets over, it is handed over to the client completely. Now this manager who is working for your company for past 3 years, suddenly his project is over and he doesn't have anything to do now. So are you going to fire him? No, because he's a part of your company culture. No. When if you fire him, you Yeah. have to hire someone else whenever the new project comes, and then you have to train that guy. You have to start from the beginning, right? So instead of doing that, instead of Okay. Yeah. reinventing, you would actually try to find a right project for that person so that he might be, given that project to handle, so that you don't have to recruit new person. So just like, see, the two statements are contradictory. Just like you have to recruit new people for existing positions, you have to give existing positions, you have to give new positions to existing people also. So these point number 6 and 7 are a little bit contradictory to each other, but those build up the company culture around the staffing. Okay. And now I understand. So यहाँ पे किसी को कुछ और डाउट है? नहीं है क्लियर है। No, clear. Okay. So seventh point, find out employees positions requirements within a company. तो देखिए, कभी कभार जो भी, जैसे कि कोई एक कंपनी है, उसमें एक मैनेजर की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है। जैसे कि अगर मुझे मैनेज करना है तो मैं 5 लोगों का के लिए कोई एक मैनेजर अपॉइंट नहीं करता, उसके लिए टीम लीडर्स होते हैं। तो वैसे ही बहुत सारी टीम्स मिला के तब मुझे एक मैनेजर की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए, जैसे कि मेरा छोटा सा ही ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे उतने एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं है, तो
मुझे मैनेजर की भी उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अब इतने सिर्फ 5 या 6 लोगों में मैं क्या मैनेजर रखूंगा, उससे तो अच्छा मैं ही खुद मैनेज ना कर लूं। लेकिन अगर मेरी बड़ी कंपनी है, अब जैसे कि एमएनसी कंपनी टाइप है, बड़ी लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ, मुझे मैनेजर की जरूरत पड़ेगी, और मैनेजर की भी उसकी पोजीशन की कुछ रिक्वायरमेंट्स होगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर बड़ा जनरल मैनेजर है तो उसका कोई असिस्टेंट होगा, तो मुझे असिस्टेंट भी अपॉइंट करना होगा। फिर मैनेजर के अंडर कितने लोग काम करेंगे वो भी मुझे देखना पड़ेगा, और कैसे कितने टीम लीडर्स चाहिए होंगे मुझे, कितनी टीम्स होंगी, कितने ग्रुप्स होंगे, कितने लोगों को मैं डिवाइड करूंगा, कैसे डिवाइड करूंगा, ये सब उस मैनेजर की रिक्वायरमेंट्स होती है जो मुझे फुलफिल करनी होती है। तो स्टाफिंग में ये भी होता है कि मेरे मैनेजर को क्या क्या चीजें चाहिए टू मैनेज, तो मैं वो भी चीजें भी सारी उसे प्रोवाइड करूंगा। फिर 8 पॉइंट है, या 7 पॉइंट समझ में आ गया? हाँ हाँ आ गया। ओके, ठीक, ओके। एंश्योर्स द इम्प्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी। तो देखिए, अभी मैं अगर सही बंदे को सही वक्त पे सही जगह पे और सही जॉब उससे करवाऊंगा, तो उससे ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन सब इंप्रूव होगा और प्रॉफिट्स हमारे बढ़ेंगे। फिर 9th है प्रॉपर सिलेक्शन प्रोवाइड्स विद क्वालिटी वर्कर्स। तो जैसे कि अभी देखिए, मुझे एक स्पेशलाइज्ड बंदा चाहिए फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी के लिए, तो मैं अगर कोई भी छोटा सा अगर फ्रेशर अपॉइंट करूंगा, तो मुझे पता है कि हाँ, ये उतना मुझे काम करके नहीं दे पाएगा जितना कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन अगर मुझे मेरे पास कोई एक्सपीरियंस बंदा आता है, फॉर एग्जांपल उसके पास एक्सपीरियंस भी है, उसके पास नॉलेज है, उसके पास स्किल्स है, ही नोज हाउ टू वर्क इन अ कंपनी, हाउ टू मैनेज अ कंपनी, तो मुझे इससे ये भी पता चलेगा कि हाँ, मुझे क्वालिटी वर्कर मिलेगा इससे, प्रॉपर स्टाफिंग के थ्रू। मुझे पता है कि हाँ, मुझे अगर बहुत बड़े लेवल का मैनेजर चाहिए, तो मैं बड़े लेवल का ही अपॉइंट करूंगा, मैं छोटे लेवल का नहीं अपॉइंट करूंगा। तो इससे मेरी कंपनी की क्वालिटी वर्कर्स इंप्रूव होंगे, मतलब क्वालिटी इंप्रूव होगी मेरे वर्कर्स की। इट प्रोवाइड प्रॉपर सिलेक्शन प्रोवाइड्स विद क्वालिटी वर्कर्स। तो जो स्पेशलाइजेशन होंगे, जिनके पास स्किल्स होगी, नॉलेज होगा उस फील्ड का या फिर उस पर्टिकुलर वर्क का, जो भी वो करते आ रहे हैं, तो मुझे पता चलेगा कि वो कैसे काम करते हैं, और मुझे क्वालिटी वर्कर्स मिलेंगे। फिर है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इम्प्रूव परफॉर्मेंस दैट लीड्स टू जॉब सेटिस्फेक्शन। तो देखिए, अभी मैंने जैसे कि प्रॉपर एम्प्लॉयज को रिक्रूट करके उन्हें ट्रेनिंग और डेवलपमेंट मैंने किया, उनके लिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स मैंने रखे, तो इससे उनकी एफिशिएंसी, उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, और इससे उनको भी जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा। उनको भी लगेगा कि हाँ, ये लोग मेरे लिए जॉब मतलब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट रख रहे हैं, जिससे कि मेरा खुद का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस, मेरा सेल्फ मोटिवेशन अपने आप इंप्रूव हो रहा है, मेरा परफॉर्मेंस बढ़ रहा है, और इससे मुझे जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मतलब एम्प्लॉय की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जॉब सेटिस्फेक्शन उसे भी मिलेगा। फिर है अवार्डिंग एंड रिवॉर्डिंग सिस्टम वर्कड आउट विद परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम इन स्टाफिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए, अवार्डिंग एंड रिवॉर्डिंग सिस्टम, अब जैसे कि कोई एक हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय है, कोई एक अच्छा बंदा है मेरे पास जो पंक्चुअल है, हमेशा टाइम पे आता है, अच्छा काम करता है, हमेशा हार्ड वर्क करता है, अच्छे अच्छे आइडियाज देता है, तो इससे मुझे उसके परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम पे भी हेल्प, स्टाफिंग के थ्रू हेल्प होता है मुझे कि हाँ, मैंने सही बंदे को सही वक्त पे सही जगह पे सही काम दिया है, और उससे मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। तो मुझे भी उसके लिए थोड़ी बहुत चीजें करनी चाहिए। अवार्डिंग एंड रिवॉर्डिंग सिस्टम, जैसे कि हम बोलते हैं ना, सैलरीज में इंसेंटिव में थोड़ा बहुत देना, सैलरी अलाउंसेस वगैरह, कि जैसे कि एम्प्लॉय ऑफ द ईयर को मैं एक छोटा सा गिफ्ट दे सकता हूँ अपनी तरफ से, एक आप एम्प्लॉय ऑफ द ईयर बने हो, कॉन्ग्रेचुलेशन आपके लिए, और आप आगे बढ़ते रहो और अच्छा से अच्छा काम करते रहो, हमारी कंपनी के लिए यही उम्मीद है, इसलिए मैं आपको एक छोटा सा गिफ्ट दूंगा। तो ऐसे इससे उसका अवार्डिंग एंड वो रिवॉर्डिंग सेल्फ सिस्टम, तो इससे मोटिवेट हो एम्प्लॉय, जाएगा, इससे तो वो ज्यादा हाँ, काम यहाँ अगर करेगा, मुझे अपना आउटपुट हाँ, ज्यादा देगा। यस यस यस, तो कंपनी मुझे इतना दे रही है, तो मुझे भी कंपनी को देना चाहिए, उसे अंदर से आएगा एग्जैक्टली। ऐसा। नेक्स्ट या मेन कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन। फिर मेन कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। तो स्टाफिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, रिटेनिंग एंड डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। तो देखिए, स्टाफिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम ऑर्गेनाइज करते हैं स्टाफ को, रिटेन करते हैं, जो कि रिटेन जैसे कि जो हमारे पास रहेगा, जो हमारे साथ ही रहेगा, हम उसे कहीं आगे नहीं जाने देंगे, मतलब हमसे दूर नहीं जाने देंगे, वी विल रिटेन इट टू आवर सेल्व्स। एंड डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करना। Staffing means understanding and मैचिंग नीड्स ऑफ इंडिविजुअल विद ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स। स्टाफिंग का मतलब हम ऐसा कह सकते हैं, हमें समझना और इंडिविजुअल की नीड्स को ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स से मैच करना, सो दैट ह्यूमन रिसोर्स कुड बी एम्प्लॉयड विद फुलेस्ट पोटेंशियल। तो ह्यूमन रिसोर्सेज जो है
वो हम उसकी जगह पे उसे फुल पोटेंशियल के साथ हम उसे एम्प्लॉय कर सके। तो इसके कुछ स्टेजेस है, फेजेस है। तो पहला फेज है एक्विजिशन फेज। तो दिस स्टेप इंक्लूड्स रिक्रूटिंग, सिलेक्शन एंड प्रॉपरली प्लेसिंग ऑफ सिलेक्टेड पर्सनल टू ऑब्टेन मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी। तो जैसे कि अभी सही बंदा है, जैसे कि मुझे प्रोडक्शन का एक मैनेजर चाहिए, तो अभी अगर मैं सेल्स का फॉर एग्जांपल मुझे प्रोडक्शन का चाहिए और मैं फाइनेंस का लेके आऊं, तो मेरा मुझे कुछ प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है उसके पास वो स्किल्स नहीं है जो मैं ढूंढ रहा हूँ। लेकिन अगर मैं प्रोडक्शन का एक प्रॉपर एम्प्लॉय लेके आऊंगा, तो मुझे पता है कि हाँ, ये मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी देगा, क्योंकि इसने इस पे काम किया है, उसका ये स्पेशलाइजेशन है, उसका यही फील्ड है, उसने इसी फील्ड में बहुत सालों से काम किया है, इसलिए तो इससे मेरा प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा। टैलेंटेड सेल्फ मोटिवेटेड एम्प्लॉयज आर ऑल्सो मोर डिमांडेड। तो जो भी एक टैलेंटेड मिनट, एम्प्लॉयज होते हैं। एक डाउट है, चैतन्य को एक डाउट है। हाँ, व्हाट इज रिक्रूटिंग? एनी डेफिनेशन? रिक्रूटिंग का कोई डेफिनेशन नहीं होता है। रिक्रूट मतलब उन्हें रिक्रूट करना, हमारी हायर कंपनी करना, में बस लेना। उसको लेना। लेना, हाँ, हाँ, हायरिंग या हायरिंग। यार इन दैट पर्सपेक्टिव अगर देखा जाए तो सिलेक्शन शुड बी बिफोर रिक्रूटिंग, राइट? सॉरी। नहीं नहीं सर, एक्चुअली रिक्रूटिंग पहले होता है। हम पहले हमारे जैसे कि एक लिस्ट है हमारे पास, वो लिस्ट में से बाद में हम सिलेक्ट करेंगे उन्हें। रिक्रूट तो हम करेंगे, उन्हें फर्स्ट फेज में सिलेक्ट करेंगे और फिर उनमें से फाइनल हम उनमें से पिक करेंगे कि जो हमारी कंपनी के लिए बेस्ट है। जैसे कि हम बोलते हैं ना, मेरिट लिस्ट निकालना। जैसे कि कोई कॉलेज में एडमिशन लेना है हमें, तो हमारा नाम मेरिट लिस्ट में तो आ गया है, मतलब हम उस लिस्ट में है। बाद में हम फाइनल मेरिट लिस्ट में तब आएंगे, वो फाइनल मेरिट लिस्ट जो होगी वो सिलेक्शन होगा। हम नहीं नहीं जैसे नहीं कि नहीं नहीं लिस्ट नहीं, में आ तो गए। एक ऐसा सेकंड ऐसा नहीं, लेट मी ऐसा नहीं Uh, होता, ऐसा नहीं होता। हेलो, लेट मी इंटरप्ट। लेट मी टेल यू। हेलो। एक सेकंड, या वो या प्रोसेस ऐसा रहेगा चैतन्य के रिक्रूटमेंट हो गया लेटेस्ट से, मतलब क्या हो गया? अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया? अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया, तो ठीक है, समझ गया उसको मैं। पर्टिकुलर इन केस ऑफ फ्रेशर मान के चलेंगे, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन यही आए चैट बॉक्स में। तो अगर एज अ फ्रेशर किसी को ले लिया, रिक्रूट कर लिया, कंपनी उसको अपॉइंट कर देगी। उसके बाद वो पर्टिकुलर जिस स्किल सेट के लिए जहाँ मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज है, तो डिपेंड्स ऑन कि वो पर्टिकुलर पर्सन्स को अपॉइंट करेंगे हर एक डिपार्टमेंट से। यार इसका एक एक इंटरव्यू कंडक्ट करो, ये करो, या फिर पर्टिकुलर जिस डिपार्टमेंट के लिए उनको रिक्वायरमेंट है, तो उसके बाद में वो देखेंगे पर्सन्स, वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट हेड्स और डिपार्टमेंट स्पेशलिस्ट, के वेदर दैट गाय इज सुटेबल टू आवर डिपार्टमेंट और नॉट। उसके बाद वो फीडबैक देगा एचआर को, एंड देन एचआर विल सेलेक्ट हिम फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब। होता है। श्रीकांत, तो मतलब फाइनली आपका टू बात टू सही है। ड्रिल इट डाउन, नो नो स्टाफिंग का नो, जो आपका बात ओवरऑल सही है। प्रोसेस है दैट बिगिंस आफ्टर रिक्रूटिंग. It has nothing to do with the interview process, shortlisting of the candidates, selection नो of नो the नो, candidates. रिक्रूटिंग। स्टाफिंग इज ओवरऑल नहीं 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 नहीं, इट्स अ ऐसा थर्ड नहीं होता प्रोसेस। है, ऐसा नहीं होता है। फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं बोलो। होता है। जो जो श्रीकांत ने बताया वो एक आफ्टर आप सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद का ये प्रोसीजर है। जैसे कोई ट्रेनी इंजीनियर को लेते हैं फ्रेशर का, और चैतन्य का क्वेश्चन ये है व्हाट इज रिक्रूटिंग, एनी डेफिनेशन, उसका क्वेश्चन ये है, तो उसका तो ये आंसर ये है हाँ, रिक्रूटिंग एक प्रोसेस है, थ्रू आउट प्रोसेस है। जैसे कि हमको सबसे पहले हमको कोई कंपनी में से मेल आना कि आपका आपका सीवी शॉर्टलिस्ट हुआ है, तो वहां से रिक्रूटमेंट स्टार्ट होता है, उसका प्रोसेस स्टार्ट होता है। Okay. वहां से लेके जब तक आपका फाइनल इंटरव्यू क्रैक नहीं होता है, तब तक जो मीनवाइल जी प्रोसेस रहता है वो रिक्रूटिंग प्रोसेस ही कहेंगे हम। उसमें कंटिन्यू वो रिक्रूटिंग चलता ही रहता है। एक इंटरव्यू क्लियर किया, फिर ग्रुप डिस्कशन क्लियर किया, फाइनल फेज क्लियर किया के साथ, उसके बाद वो फाइनल सिलेक्शन हो जाने के बाद हमको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, तो वहां से हमारा ज्वाइनिंग हो गया। पर ये जो आगे का पूरा प्रोसेस हुआ, वो पूरा प्रोसेस को रिक्रूटिंग ही बोलेंगे। वो हाँ, एचआर को पूरा मतलब प्रोसेस करना ही पड़ेगा। पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जब रिक्वेस्ट देता है एचआर को कि हमें ये पर्टिकुलर जॉब के लिए पर्सन चाहिए, दैट आल्सो हाँ कम्स अंडर रिक्रूटिंग। हाँ, दैट आल्सो दैट आल्सो कम्स कम्स इनटू अंडर रिक्रूटिंग। हाँ Okay. बिकॉज डायरेक्टली एचआर कंडक्ट नहीं करता ना इंटरव्यू डायरेक्टली कि हाँ, चलो डायरेक्ट कंडक्ट नहीं आज करेगा, आगे उसके हम पास रिक्वायरमेंट तो होनी चाहिए ना। ऐसा आईटी हाँ में कोई रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट होनी चाहिए ना कि भाई हमको परचेज में चाहिए या हमको हाँ, डिजाइन और इंजीनियर वो चाहिए। और वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से ही पूछेंगे कि आपको मिनिमम स्किल सेट क्या रिक्वायर्ड है। मतलब अगर हाँ सॉफ्टवेयर का एग्जांपल दूं, तो इसको नेटवर्किंग का स्पेशलाइजेशन वाला बंदा चाहिए,
या फिर इनको ओरेकल का या PHP का बंदा चाहिए, ये वो पहले पूछेगा। डिपेंड्स आपका हाँ। इंडस्ट्री कैसा वो है और Depend आपका on पोजीशन industry. कौन सा है। Industry हाँ, varies. कुछ रिक्रूटिंग कंपनीज भी होती है ना, वो होती भी है। रिक्रूट करते हैं। हेलो विश्वा, योर वॉइस इज Yeah. नॉट क्लियर। हेलो, अरे मैंने चैट बॉक्स में एक डेफिनेशन डाला हुआ है, उसको एक्सप्लेन कर देना तुषार। recruitment refers to the process of identifying, attracting, interviewing, select। जो मैंने वही बोला वही डाला हुआ है, निधि सिया ने उसने वही डाला है कि रिक्रूटिंग। लेट मी कंप्लीट रिक्रूटिंग वही प्रोसेस है। हेलो तुषार, लेट अभी मी का कंप्लीट। डिस्कशन वो ही रिक्रूट, हाँ अभी का डिस्कशन ही है। मैंने वही बोला कि आपको सबसे पहले एक ईमेल आता है, वहां से रिक्रूटमेंट का स्टार्ट हुआ, और जब तक आप पूरा एचआर के साथ नेगोशिएट नहीं कर लेते हो सैलरी, वो बीच का जितना भी इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, जितना भी फेज होता है इंटरव्यू का, कोई कंपनी अपना एक एग्जाम भी लेती है इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए, जैसा कि आपका स्किल कैसा है उसको टेस्ट करने के लिए कोई एग्जाम होता है, तो वो सब प्रोसेस रिक्रूटिंग के अंदर आता है। ओके बराबर। नाउ यू गॉट इट तुषार? That means you mean to हाँ। say the recruitment is first and then selection. रिक्रूटिंग Recruiting is is overall first process and of, then selection, na? हाँ, रिक्रूटिंग इज फर्स्ट देन सिलेक्शन। ऐसे नहीं होता है, वो Okay. पूरी प्रोसेस उसको रिक्रूटमेंट बोलते हैं, सिलेक्शन ये जिसमें रिक्रूटमेंट का ही पार्ट है। सिलेक्शन वही हुआ ना। अरे यार वही तो बोल रहा हूँ, आपका बात सही है ना, रिक्रूटिंग recruitment फर्स्ट होगा फिर सिलेक्शन होगा ना। पहले आपको बुलाएगा नहीं, इंटरव्यू में के अंदर, फिर चेक करेगा आपका स्किल क्या है, वो स्किल चेक कर लिया, उसका मैच हो गया, तो आपको वो बोलेगा कि आपको नेक्स्ट राउंड में जाना है। ऐसा करते करते आप जब तक लास्ट राउंड तक नहीं पहुंचते हो, आपका सिलेक्शन प्रॉपरली नहीं होता है, अपॉइंटमेंट लेटर आपके हाथ में नहीं आता है, वो पूरा प्रोसेस को रिक्रूटिंग ही करते हैं। हाँ बराबर। मैं वही बोल रहा हूँ कब से। बट ये लोग क्या बोल रहे हैं, रिक्रूटमेंट पहले होता है बाद में सिलेक्शन होता है, ऐसा नहीं होता है। वो जो पूरा प्रोसेस है उसको रिक्रूटमेंट बोलते हैं। उसको रिक्रूटमेंट ही बोलेंगे, पर पहले सबसे पहले हाँ, रिक्रूटमेंट लेकिन होता है, पहले उसके बाद ही सिलेक्शन होता है। तो रिक्रूटमेंट पूरा प्रोसेस है, कोई एक काम नहीं है, वो हाँ पूरा हाँ, प्रोसेस है। समझ गए। ओके। हाँ। तो एक्विजिशन फेज में किसी को कुछ डाउट है, कुछ समझ में ना आया हो किसी को? No, clear it is.